आज ये मौका आया है कि मैं मुस्तकीम आपके सामने खड़े हैं और आप हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, तो इसके सच्चे हकदार साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर, मालेगांव शहर के लोग और आप तमाम लोग जो आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। सियासत में इक़्तिदार नहीं आता तो लोग अपनी पार्टियों को बदलते हैं, अपना सियासी ओहदा पाने के लिए नज़रियात को बदलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न हमने हमारा सियासी नज़रिया बदला, न निहाली सोच बदली और आप लोगों ने उसी तरह भरोसा किया। इक़्तिदार में भी आपने उसी तरह भरोसा किया साथी निहाल अहमद साहब का, और आज भी आप लोग वो भरोसा कायम रखें। जो बुजुर्ग साथी निहाल अहमद साहब के साथ मौजूद थे और वो उनका काम किया करते थे, आज जो ये चादर उन्होंने मुझे पहनाई तो यकीनन वो चादर आज मेरे वालिद अगर होते तो उसी शफकत के साथ पहनाए होते जो आज उनके साथियों ने पहना। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में ये पहला मौका आया कि एक खातून बुनकर डिप्टी मेयर के ओहदे पर आई, वो सब आपका ही शुक्र है। आज ये मौका आया है कि सियासत में काम भी करना और लोगों को परेशानी से निकालना। आज से पहले जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते थे उसमें ओहदेदार से ये उम्मीद लगाई जाती थी कि वो शहर में तामीर का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, लेकिन अब जब हम लोग मेयर और डिप्टी मेयर किसी ओहदे पर आए हैं तो हमारे साथ विकास के साथ साथ हमको शहर का तहफ़्फ़ुज़ ये जिम्मेदारी भी बढ़ गई और यकीनन इस जिम्मेदारी को आपकी दुआओं के साथ हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं जब यहाँ आई तो राहिल हनीम साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कॉर्पोरेशन की स्कूलों का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। तो जो पहली महासभा है जो हमने वादा किया था कि जन्म दाखिले में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, वो पहला काम हम महासभा में कर रहे हैं। उसके साथ ही जो 3400 दाखिले हैं जो रद्द हो गए हैं, आज जिनके दाखिले रद्द हो गए हैं उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। वो बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो बिना जन्म दाखिले के न पढ़ पाएंगे न उनका एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए भी एक विषय रखा गया है जिसमें उनके नए जन्म दाखिले बनाने की कोशिश होगी। उसके साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल है मालेगांव शहर में है और वहाँ पर गुंडागर्दी नशे के अड्डे बन गए हैं, इसलिए उसकी हिफाजत करने के लिए और मालेगांव शहर की जगह जगह जहाँ चौक चौराहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर ताकि औरतों की बच्चों की गुनहगारी से हिफाजत हो सके, ये विषय भी इस मालेगांव शहर की पहली महासभा में कॉर्पोरेशन की हो रहा है। उसके साथ साथ मालेगांव शहर जो है वो मजदूरों का शहर है। यहाँ माली तौर पर बहुत मुस्तहकम लोग नहीं रहते। जब कोई वबा फैलती है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं, अगर डिलीवरी का वक्त आता है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं, सिजेरियन का वक्त आता है तो सरकारी दवाखाने में जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ना हमारे यहाँ सही से एक्सरे होता है, ना सही से सोनोग्राफी होती है, ना MRI होता है। लेकिन इस महासभा में पहली महासभा में हमने ये सवाल को रखा है कि पहले मालेगांव शहर के जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल हैं उनको इतना अच्छा MRI, एक्सरे, लैब और सोनोग्राफी का सिस्टम कर दें जो मालेगांव के लोगों को धूलिया और बाहर जाना पड़ता है वो मामला रुक जाए और मालेगांव शहर में उनकी बीमारी का भी इलाज हो पाए और तहकीक भी हो पाए। अगर आप लोगों ने जिस तरह इस इलेक्शन में साथ दिया, उम्मीदें की, दुआएं की और जिस तरह की हमने कामयाबी हासिल की, जो कमी रह गई थी हमारी इक़्तिदार में आने के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट की, उसको पूरा करने का काम एजाज बेग ने साहब ने किया। मैं उनकी भी मशकूर हूँ क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें 3 सीटें कम पड़ रही थी, लेकिन जो फिरका परस्त एक घमंड में थे कि वो भगवा झंडा मालेगांव में लहराएंगे और वो घमंड किनकी वजह से था ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, शहर ने देखा है अपनी आंखों से। उसको घमंड को तोड़ने का
एजाज बेग साहब ने किया, इनके ऊपर दबाव भी आया, इनको लालच भी दी गई, हमारे पास भी दबाव आया, हमको भी बोला गया। यहाँ तक कि अबू आसिम आज़मी साहब दुबई में थे, वो उम्रा कर गए, तो उसके बाद वो दुबई चले गए। वहां उनको मुसलसल फोन आ रहे थे और बोल रहे थे 5 लोगों को आप हम दे दो। लेकिन अबू आसिम साहब का जो हमारे ऊपर यकीन था कि निहाली सोच वाले निहाल साहब की औलाद वो कभी अपने नजरियात से हट नहीं सकती। ये सारी कोशिशों के साथ हमने मिलकर मालेगांव शहर में इक़्तिदार लाया और बड़ी खुशी की बात है कि 2 खातून यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का फराइज अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ हिंदुस्तान के दस्तूर की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें उन्होंने हर जात के लोगों को मौका दिया। मैं जिस वार्ड से चुन कर आई वो ओबीसी महिला वार्ड है, तो मैं ओबीसी महिला आज मालेगांव शहर की बुनकर बिरादरी की डिप्टी मेयर बनी। इसका भी श्रेय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है। जिस तरह जरूरी है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे नजरियात, हमारी सोच गांधी को मानने की है। जहां हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, तो हम जितने लोग हिंदुस्तान छोड़कर मुसलमान गए, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, क्योंकि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को, दस्तूर को माना। और आज तक माइनॉरिटी अक़लियत ही है जो दस्तूर को बचाने का काम कर रही है। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में दस्तूर को बचाने के लिए एक तरफा वोट दिया, भले ही हमको उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है, लेकिन दस्तूर को बचाने का काम हम कर रहे हैं। वही दस्तूर को बनाने वाले की तस्वीर जहां होनी चाहिए। जिस महाराष्ट्र में माना जाता है कि महाराष्ट्र के सबसे बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने तब्दीली लाई, किसी जात बिरादरी का फर्क नहीं किया, उनकी तस्वीर भी कारपोरेशन में होना जरूरी है। तो वहीं जहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के फर्क को नहीं किया, उन्होंने औरतों की इज्जत को महफूज रखने में अव्वलियत दी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में उस जमाने में जब सोच नहीं सकते थे, उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां तिब्बी मदद के लिए एक बादशाह, एक सुल्तान अपने सिपाही के जख्मों को खुद सीता था, तो उसकी अफजलियत आप देखो, उसकी सोच आप देखो, जो अपने सिपाही के जख्मों को सीता था, प्लास्टिक सर्जरी का जिन्होंने काम किया। जहां मस्जिदों की हिफाजत की, वहां मंदिरों की भी हिफाजत की, जहां मुसलमानों का सोचा, वहां हिंदुओं का भी सोचा, जिन्होंने तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, वहां टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारी ऑफिस में आज रिपेयरिंग के बाद लगेगी। और आप देखना, मुखालिफिन कितना भी कुछ भी कर ले, ये दस्तूर में, जैसे राहिल हनीफ साहब ने कहा कि 144 नंबर जो हमारी दस्तूर की किताब है, उस किताब के सफा नंबर 144 पर जो पार्ट 96 है, उसमें जहां झांसी की रानी की तस्वीर है, उसके बाजू में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है। वहीं 141 नंबर पेज पर शिवाजी महाराज की भी तस्वीर है। तो जो दस्तूर ने हमको इख्तियार दिया है कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किताब जो हमारा दस्तूर है, वहाँ हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है, तो यकीनन हमारी ऑफिस में भी होनी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि ये बीते वक्त की बात है, टीपू सुल्तान को खत्म हुए बहुत वक्त हो गया, अरे फिरौन को भी खत्म हुए बहुत वक्त हो, लेकिन आज भी हम इबरत हासिल करते हैं फिरौन से, फिरौन की लाश से। तो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको भी याद रखना। जो कौम अपने माजी को भूल जाती है वो कभी अपना अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकती। इसलिए यकीनन जहां हमने हमारे अच्छे काम करने वाले राजाओं को, बादशाहों को, सुल्तानों को याद करेंगे, तो हमारी तारीख, हमारे जो असलाफ ने हमको सिखाया है, ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, सिर्फ नाम कोई बादशाह का मुसलमान है तो उसके ऊपर झूठे इल्जाम, उसको बदकार, उसको सानी, वो हिंदुओं पे जुल्म करता था, ये बोलने लगते। अरे इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू पब्लिक थी, आंखों पे बैठाया, सर आंखों पे सुल्तान को ऐसे ही नहीं बैठाया होगा, उनके काम होंगे ऐसे, इसलिए बैठाया गया।
तो यकीनन जहां हमको मालेगांव शहर में तरक्की का काम करना है, वहां तहफ्फुज़ का भी काम करना है। उसके साथ साथ बुनकर होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमको हमारी तारीख को जिंदा रखना है, ताकि आने वाली नस्ल को मालूम पड़े कि जो गोदी मीडिया झूठ का पुलंदा बनाई है, वो आने वाली नस्लें उसको सच न समझे। इसलिए सच हमको बताना आने वाली नस्ल को ये बहुत जरूरी है। प्राइमरी स्कूलों के निज़ाम में आज आप देखेंगे मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा कि इंशाअल्लाह हम ऐसी मॉडल स्कूल, पूरे शहर के स्कूलों को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन इलाकों में ऐसी प्राइमरी मॉडल स्कूल बनाने का इरादा हम लोगों ने किया है मालेगांव सेकुलर फ्रंट और हमारे साथी के साथ, कि हम ऐसी मॉडल स्कूल बनाएंगे कि लोग ये सोचने पर एक बार जरूर मजबूर होंगे कि यहाँ एडमिशन किया जाए कि प्राइवेट स्कूल में किया जाए। आज प्राइमरी स्कूल की तालीम 7वीं तक है। एक चिट्ठी मुझे यहाँ आई जो इलाके से आई है करीब में ही, उनकी ये सोच है कि भाई जो तालीम हमारी 7वीं तक है उसको 10वीं तक किया जाए। कल तमाम मेंबरों की मीटिंग हमारे मकान पे हो रही थी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस के लोगों की। वहाँ हमने एक तजवीज़ इस बात की भी सोची है कि आने वाले वक्त में तालीमी मेयार को अच्छा करना, उसके साथ साथ जो 7वीं तक की तालीम है उसको बढ़ाकर आगे तक की करना, ये कोशिश हम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। जल्द ही रमज़ान लगने वाले हैं। रमज़ान की वजह से लोग चाहते हैं सबके प्रोग्राम जो है वो एक साथ हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं। हमने काम बांट के, मैं यहाँ हूँ तो मेयर साहबा कहीं और है, हम काम प्रोग्राम बांट के कर रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि रमज़ान के महीने में जो गंदगी का अंबार लगा होता है उसको रमज़ान के महीने में किस तरह वो दुश्वारी को कम किया जाए। जो गंदगी से बीमारियां फैलती है, हम ऐसा इंतजाम भी कर रहे हैं बैठ के। मैं बेटी ने कहा कि अगर हम शहर को खूबसूरत, अच्छा और साफ रखना चाहते हैं तो वहाँ हमको सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर तब्दीली, इसलिए जहाँ कुर्बानी देनी पड़ेगी, जहाँ आपके फायदे के लिए, शहर के फायदे के लिए, तो वहाँ आप आवाम, सोशल वर्कर तमाम हमारा साथ दें। इस शहर का नक्शा बदलने में आप हमारे मददगार साबित हो। कोई ओहदे पे कोई पहुंच जाता है तो वो अकेला कुछ नहीं होता, साथ अगर आवाम होती है, शहरी होते हैं, तो वो तब्दीली शहरियों की मर्जी से होती है तो ही कामयाब होती। तो मैं आपसे, जिस तरह आप लोग ओहदेदारान से उम्मीद लगाते हैं, वैसे हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वक्त में जो सख्त फैसले होंगे और वो शहर के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद होंगे, उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा। जिस तरह आपने आप इलाके में मुझे बुलाया और मेरी इस्तकबाल किया, मेरी इज्जत बढ़ाई, मैं आपकी हमेशा मशकूर रहूँगी। जो माएँ बहनें घरों से मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह तमाम तनाज़े, फतवे, इसके बाद भी मैं आज एक पोस्ट पर पहुँची हूँ, वो आपकी दुआओं का समरा है। और बेझिझक आज दोनों जो मेयर और डिप्टी मेयर है वो खातून हैं। अगर औरतों के मसाइल हों तो बेझिझक आप हमसे राब्ता करें, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे हमारे ऑफिस पे हो, चाहे फ़ोन से। हमारी हैसियत के मुताबिक हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपने यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी, मैं उसकी मशकूर। मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने जो वादे किए थे, हम उन वादों पर काम करने की तरफ पहले ही जनरल बोर्ड की मीटिंग में शुरू कर रहे हैं। जो एतमाद और यकीन इस शहर ने मालेगांव सेकुलर फ्रंट पर किया, हम वो एतमाद और यकीन के साथ काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रिजल्ट भी मालेगांव शहर के सामने रहेगा। हम इस शहर में ये भी देखे कि तामीर और तरक्की की बात तो हुई, मगर तामीर और तरक्की पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। आज की इस मीटिंग में मैं किसी पर तनकीद करना नहीं चाहता, मगर मालेगांव शहर में तामीर और तरक्की के साथ साथ इस शहर को तहफ्फुज़ देने का काम
हम कारपोरेशन के जरिए जरूर करेंगे। जन्म दाखिले का पहला सवाल मैं हर जलसे में, मीटिंगों में, इलेक्शन के वक्त ये बोला करता था कि पहली तजवीज़ मैं लेकर आऊँगा जन्म दाखिले के ताल्लुक से, और पहली तजवीज़ मैं लेकर आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज मौजूदा एमएलए नुमानी पुल के दौरे पर आए। ये नुमानी पुल जिसको हमने मुद्दा बनाया, मगर यहाँ पर अगर मैं गिनती करूं उंगली पर तो कई मर्तबा सिर्फ वो दौरा ही हुआ है। कारपोरेशन का चार्ज संभालते ही शान हिंद ने ये कहा कि हम सबसे पहले जो रुके हुए काम हैं, जो मंजूर है और अपने वक्त में नहीं होते, उन कामों में नुमानी पुल का भी काम है जो कारपोरेशन के जरिए हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी कि वो काम वक्त पर अब किस तरह से हो। सिर्फ दौरा करना, दौरे पर आकर बात कर लेना, एक बार अपने लड़के को भेजना, फिर खुद आना, और कई मर्तबा वादा करने के बाद भी अगर कोई काम मुकम्मल नहीं हो रहा है तो उसकी वजूहात हम तलाश करके वो काम करने की कोशिश करेंगे। जन्म दाखिले के सवाल पर तजवीज़ जो लाई हुई है उसको कानूनी तौर पर किस तरह से हम मंजूरी देते हैं ये भी ये शहर देखेगा। उसका फ़ायदा किस तरह से होगा वो भी ये शहर देखेगा। मगर ये अफसोस होता है कि जो काम नहीं करते, जिन्हें काम करने का सलीका नहीं है, जिन्हें काम करने का तरीका नहीं है, वो आज ये बोल रहे हैं कि कारपोरेशन महासभा में ये तजवीज़ लाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आज इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि फिरका परस्त और बीजेपी के लोग जो बात हॉल में बोलने वाले हैं वो इनके मुंह से वो पहले ही बुलवा दिए कि तुम पहले ही बोल दो कि इनको अधिकार ही नहीं है, ये महासभा और कारपोरेशन को अधिकार ही नहीं है। ये बात बोलने से पहले उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि साल भर से लोग परेशान हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं जन्म दाखिले के सवाल पर। अगर करने वाले लोग आज आए हैं तो वो किस तरह से करते हैं ये तो देख लो। मगर सियासत और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, काम नहीं करने का बहाना, और जो काम करने वाले लोग हैं उन पे पहले ही तनकीद कर दी जाए कि महासभा को ये पावर नहीं है, कारपोरेशन ये कर नहीं सकती, तो आप सरकार में, मंत्रालय में, विधानसभा में हो, आपने क्या किया इसका जवाब दे देते। ये बात बोलने का मतलब इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में मेरा कतई नहीं था, मगर यहाँ आने से पहले जब मैं उनकी यूट्यूब पर बात सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इंसान जो मालेगांव शहरियान को फिरका परस्तों से कभी बचा नहीं सके, कभी उनकी मदद नहीं कर सके, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके लिए कोई कोशिश नहीं कर सके, लोग जेल में बंद है, उनके लिए आज तक कोई कोशिश नहीं की। और जब कोई काम करने की तरफ जा रहा है तो उसका काम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही मकसद कि मैं नहीं कर पाऊँ तो इन लोग का भी भंडा दूँ। ये मकसद से वो सियासत करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँ तो इन लोग का भंडा दूँ, हर वक्त यही सियासत। ये नुमानी पुल जो आज पिल्लर जिसके खड़े हैं, यकीन मानना यहाँ भी जिम्मेदार लोग बैठे होंगे, ये पुल कब का बन चुका होता। मैं जिस तरीके से वो पुल का मुद्दा उठाया था उस वक्त के मौसम पुल, सांडवे पुल, अगर ये पुल बन सकता है, बजट में इसको 100 करोड़ के बजट में लिया जा सकता है, तो नुमानी पुल को क्यों नहीं लिया जा सकता। अगर ये पुल
का बजट है और नुमानी पुल नहीं बनेगा तो हम इसको नहीं बनने देंगे। और यकीन मानना कि मोहल्ले के बाग महमूद के जिम्मेदार मेरे साथ कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर इतना डर गया था कि उसने फौरन सिटी इंजीनियर को ये बोला कि ये क्या मामला है, नुमानी पुल क्या है, उसका एस्टीमेट लाओ और उसका किस तरीके से काम होगा मैं करवाता हूँ। मगर उसी वक्त ये हजरत पहुँच गए। कौन सा हवा में 2 करोड़ 4-5 साल पहले था मुझे नहीं मालूम। इस तरह की बात करके वो काम में टांग अड़ा दिए और आज तक वो काम किस तरीके से हो रहा है आपके सामने। हमने जो वादे किए हैं शहर में कामकाज करने के लिए, इतना काम है कि मुझे नहीं लगता है कि ये 2.5 साल का पीरियड हमारे लिए रात दिन अगर हम काम करेंगे तो ही कुछ हम शहर को दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ वक्त काम में दें और सैर व तफरी करते रहें तो मालेगांव शहरियान का काम होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें कई महाज पे लड़ना है, हमें फिरका परस्तों से भी लड़ना है, हमें शहर का तामीरी काम भी करना है, हमें हिकमत अमली से बजट भी लाना है क्योंकि बजट खाली हो चुका है। कारपोरेशन के प्रशासक ने, कमिश्नर ने बजट पूरा खाली कर दिया है। हमें पैसा किस तरह से आए ये भी सोचना है और उसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे हो ये भी सोचना है। स्कूल, प्राइमरी स्कूल के मामले में मैं आपसे के सामने ये बात बोलता हूँ कि हम बहुत कुछ अभी प्राइमरी स्कूल का बदल देंगे ऐसा नहीं है, मगर कुछ स्कूल जो कैंपस के साथ मौजूद है मालेगांव शहर में, इंशाअल्लाह वो स्कूल को ऐसा बना देंगे कि जो लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने जाते हैं बच्चों का, वो जरूर उस मोहल्ले के स्कूल में एक बार आके ये सोचेंगे कि ये प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया जाए कि ना लिया जाए। ये सोचने का सवाल हम जो भी वालिदैन हैं उनके सामने हम इंशाअल्लाह जरूर कर देंगे। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। काम करने का जज्बा है। निहाल साहब के बाद हम कभी इक़्तिदार में नहीं रहे, इक़्तिदार के हिस्सेदार नहीं हुए। हम जब से सियासत में आए हम अपोजिशन में रहे, मगर अपोजिशन में भी हमने जो अपोजिशन का काम है, जो अपोजिशन को करना चाहिए, वो हमने पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से किया। जो सवालात अपोजिशन के तई हमको करना चाहिए था, पोजीशन में बैठे हुए लोगों से, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से, वो सवाल हम जरूर करते थे। हाँ, हम इक़्तिदार में नहीं थे तो हम बहुत तामीरी काम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। अब इक़्तिदार के हिस्सेदार है तो हम तामीरी काम भी जरूर इस शहर में करके देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अलाउद्दीन का चिराग लेकर हम वहाँ बैठ जाएंगे और चिराग घसेंगे और काम हो जाएगा, मगर सिस्टम से आप थोड़ा वक्त दीजिए। हम साफ सफाई के निज़ाम से लेकर प्राइमरी स्कूलों का निज़ाम और शहर की तामीर और तरक्की को हम अच्छे तरीके से करेंगे। इसी के साथ साथ ईद के बाद हम कुछ सख्त फैसला लेंगे। मैं ये बात बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये मुझ पे भी रहे कि सख्त फैसला अगर लेने की बात बोल रहा हूँ तो मैं भी उस पर कायम रहूँ। जो फैसला इससे पहले नहीं लिए गए, हो सकता है यहाँ बैठे हुए लोगों को भी, कुछ लोगों के लिए वो तकलीफ दे फैसला जरूर हो सकता है, मगर अगर मुस्तकबिल में हमें इस शहर को शहर रहने देना है, हम यहाँ इंसानों की तरह रह सके, तो कुछ तकलीफ हो सकती है कि हमारे अपनों को भी हो जाए। उसे कहीं ना कहीं आपको मुस्तकबिल का सोचकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई शहर को सही करने के लिए हर आदमी बोलता है कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण से परेशानी है, मगर वो परेशानी का हल वो खुद नहीं निकालना चाहता।
तो अगर कुछ सख्त फैसले होंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा। हो सकता है वक्ती तौर पे आप लोगों को तकलीफ़ हो, मगर उन तकलीफ़ को आपको बर्दाश्त करना होगा। आज जो शहर के हालात हैं, आज जिस तरीके से शहरियान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सही बात यह है कि ये एक अच्छे शहर में इस तरह से मुस्तकबिल में रहा नहीं जा सकता। हमें रास्ते से लेकर हमें धूल मट्टी और पॉल्यूशन हर चीज़ के बारे में सोचना होगा, और सिर्फ हम कारपोरेशन में बैठ के ये सब काम कर लेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक शहरियान का साथ नहीं मिलेगा, उन फैसलों को वो मुस्बित अंदाज में नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुश्वारी खड़ी होगी। इसलिए आप लोगों का भी साथ चाहिए। आप लोगों ने जिस उम्मीद और एतमाद के साथ मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इक़्तिदार दिया है, हम उस एतमाद को हर हाल में आपके एतमाद और यकीन को कारपोरेशन में हम काम करके बताएंगे। और जो लोग ये बोलते हैं हम निहाली सोच के लोग हैं, हम फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, हम तामीर और तरक्की भी करेंगे। अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर लग गई तो उस पर इतना वावेला मचाकर अगर डराने की कोशिश कोई करेगा तो ये पूरा शहर जानता है, और ख़ास तौर से किला इस्लामाबाद और यहाँ पर जो निहाल साहब के साथ रहने वाले पुराने लोग हैं, वो खुद भी जानते हैं हमारा मिजाज क्या है। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, मगर कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई अपनी ताकत के बलबूते पर हमारे लोगों का, जो टीपू सुल्तान जैसे लोगों का नाम ये 10-15 सालों में उनको विलन बनाने का काम किया गया। वो हिंदुस्तान के हीरो रहे हैं और ये पूरा देश मानता है कि वो हिंदुस्तान के हीरो रहे हैं, मगर अगर वो विलन बनाया जा रहा है तो उनकी मुस्बित बात, मैं तो ये मानता हूँ कि शान-ए-हिंद ने जो तस्वीर लगी उसकी ऑफिस में, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बिल्कुल बेहतर हुआ और उस पर बहस होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर रियासत में उस पर अगर बहस हो रही है तो टीपू सुल्तान क्या थे, ये कम से कम लोगों के सामने बात आ रही है। जो आज एक उनकी बात ही यहीं नुमानी पुल पे मुफ्ती साहब बोलने लगे कि टीपू सुल्तान गुजरा हुआ वक्त था, बात गुजरे हुए वक्त की नहीं है, वो क्या थे उस पर बात होना चाहिए। तस्वीर लगाया कोई गलत काम नहीं हुआ, उसकी हिमायत करने के बजाय फिरका परस्तों की जुबानी बोलना, हर ऐसी बात करना जिससे फिरका परस्तों को मदद मिले, ये इस शहर में कब तक होगा। जिन्हें खुद काम नहीं करना आता वो कम से कम हमें काम करना ना सिखाए। हमें किस तरीके से काम करना है ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनसे सीखें। हाँ, अगर उन्हें काम करना आता होता, अगर उन्होंने जन्म दाखिले में एक जन्म दाखिले वाले का काम किए होते, एक वाहिद फर्द, एक खातून का काम किए होते, तो मैं उनकी बात सुना होता। जिन्होंने कभी कोई काम ना किया हो वो हमें सलाह ना दे तो बेहतर है। आप लोग यकीन रखिए, इंशाअल्लाह हम हर तरीके से जहाँ पर मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी वहाँ भी हम खड़े हैं, और इस शहर को तामीर और तरक्की करने के लिए हम पूरी ताकत और ईमानदारी से काम करेंगे। शुक्रिया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर सी इफ्तिदाई तकरीर के में आए हुए तमाम लोग, डिप्टी मेयर साहिबा, वार्डों के नौजवान बुज़ुर्ग हजरात, मेरा भाई थोड़ा 2 मिनट फिर भाई। मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन हुआ, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, शहर पूरा कसमोकस में था कि क्या होगा, मगर हमने जो फैसले लिए
शहर की इच्छा के मुताबिक फैसला लिया। शहर चाहता था कि इलेक्शन होने के बाद के मालेगांव शहर के अंदर आपस के अंदर युति हो और मालेगांव शहर को फ़िरका परस्तों से दूर रखा जाए। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने निर्णय लिया। आज अल्लाह का एहसान है कि डिप्टी मेयर भी हमेशा देखो कि वो नदी के उस पार देना पड़ता था, मगर अल्लाह के फजल करम से सभी की एक राय, शहर के लोगों की दुआओं से कि पूरा का पूरा इक़्तिदार हम लोगों के पास आया, पूरे शहर के लोगों के हाथ में आया। हमेशा देखने में आता था कि 80% काम उस इलाके में होता था। लोग शहर के रोना रोते थे कि उस 80% काम उधर होता है और जो टैक्स अदा करने वाली शहर की आवाम है 20% काम इधर होता। मगर ठोस निर्णय सब ने मिलकर लिया, कोई लालच में नहीं आया। जैसे इनको अबू आसिम आज़मी साहब का फ़ोन किया गया, इनके पास भी बहुत लोग आए, बहुत से सारे लोग मेरे पास भी आए। मैं उस वक्त तो बीमार था, दवाखाने में भी आके बैठ जाते थे और बोलते थे कि कोई भी हाल में तुम हमारे साथ में चलो। बड़ी बड़ी लालच दी गई, मगर हमने सारी लालच को ठुकरा दिया। अब शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इलेक्शन के बाद शहर के अंदर एक ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं। शहर अगर तरक्की चाहता है तो आप लोगों का भी उसके अंदर हिस्सा लगेगा। आप लोग अगर हिस्सेदार बनेंगे तो शहर तरक्की करेगा। ये हमारे पास की बात नहीं कि बॉडी काम कर लेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों का ताउन और साथ नहीं रहेगा हम लोग शहर के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को सख्त निर्णय अतिक्रमण के बारे में लेना है। शहर के अंदर हम लोगों को शहर के अंदर प्लास्टिक पाबंदी लगाने का है कैरी बैग के ऊपर, अगर सफाई आप चाहते हो तो। हमने कल ही बात की है परसों के दिन मीटिंग के अंदर कि हम लोग को 8 जेसीबी छोटा लेना है शहर के अंदर, और उनका काम रहेगा कि पूरे शहर के अंदर जितनी बड़ी बड़ी गटरें हैं वो 365 दिन वो 8 जेसीबी वही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अगर सफाई अपनों को शहर के अंदर करना है तो 2 नंबर नल अपन चाहते हैं शहर के अंदर काम हो। कारपोरेशन की आमदनी अगर बढ़ेगी तो शहर के अंदर काम होंगे। 2 नंबर के नल जितने हैं उन्होंने इलेक्शन ईद के बाद अपना 1 नंबर नल करा लेना चाहिए। हम लोगों से आपके सामने यही गुजारिश कर रहे, हम किसी की बात सुनेंगे उनेंगे नहीं, और ख़ास तौर पे मैं मेरी बात कर रहा, मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं। जो गलत काम है उसको कोई सही नहीं देंगे। भले आने वाले इलेक्शन में मैंने पहले भी ऐलान किया, आज फिर बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं वोट की लालच में कुछ करने वाला नहीं है। ये क्या धंधे हैं शहर के अंदर? एक होटल वाला अपनी होटल चलाता, 50-50 कुर्सी टेबल रोड के ऊपर रखता। ये शहर के तुम्हारे अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये खतरे के अंदर है। वाईफाई चालू करते हैं, 4-4, 6-6 घंटा बैठे रहते लोग वहाँ पर, बंद गाड़ियाँ लोग रोड के ऊपर लगाते। शहर के लोगों को हमारे साथ में निर्णय लेना पड़ेगा जब ये शहर के अंदर सुधार आएगा। हम ईद के बाद एकदम सब मिल के पूरी बॉडी कड़क निर्णय लेने वाली है। हर चीज़ के अंदर जो लोगों के हित के अंदर होगा, 4 लोग का नुकसान होगा, 96 लोग खुश होंगे, हम उसके अंदर खुशी में शामिल होंगे। भले हम लोगों को शहर के अंदर कुछ भी बोले, उसके बारे में हमें कुछ भी बोला जाए, मगर अतिक्रमण के बारे में हम किसको माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम रोड साफ तो साफ, हम कड़क निर्णय मैं खुद लेने वाला है। अगर हमारे कोई लोग इसके बारे में हम खिलाफ पे रहेंगे तो मैं बोल दूंगा, मेरा नाम बोल देना कि वो नहीं मानता। बाकी अतिक्रमण के बारे में भी आप अपना अपना शॉपिंग सेंटर अपनी खुद की है, उसके बाद तुम दुकान लगाते, उसके बाद दुकान के बाद आके गिरे खड़े होता, उसका दोस्त आता उससे बात करता। बड़े कब्रिस्तान के बाद चलो यही हाल है। कई टाइम उनको समझाया गया ऑटो कंसल्ट वालों को कि 1 लाइन लगाया करो, 3 लाइन लगाते, उसके बाद जूनी जो उनकी गाड़ी बंद पड़ेल गाड़ी रोड के उस बाजू लगा के रखते जो सलसल भरते पड़ी है। तो ये कि हमारी जिम्मेदारी है, शहर के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पूछता हूँ। इसीलिए हम लोग आप लोगों को, ये बॉडी के लोगों ने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक शहर के लोगों ने ये बॉडी तश्कील दी। आप लोग चाहते थे कि शहर के लोग शुद्ध बॉडी बनाया जाए, गांव के इस रोड के इस तरफ, नदी के इस पार की बॉडी बने। अल्लाह ने तुम्हारी बात को सुना, मगर फैसला लेने के लिए तुम हमारे साथ में रहना चाहिए, कड़क निर्णय लेना चाहिए। शहर बढ़ रहा है, तालीम के ऊपर हम काम करेंगे, हर चीज़ के ऊपर ये बॉडी काम करेंगी, मगर आवक रहेंगी तो जावक रहेंगी। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरे वार्ड के अंदर काम होए, मेरा गली मोहल्ला अच्छा रहे। 100% कोई कारपोरेटर काम नहीं कर पाता, मगर आप लोग शहर के लोग ताउन करेंगे तो हम 100% भी काम करने के लिए तैयार है।
आप देखेंगे मैंने मेरे वार्ड के अंदर गवर्नमेंट से फंड लाकर पूरा काम किया, मैंने 100% काम किया। आज भी काम चालू है। जमीला मस्जिद की तरफ आप आखिरी काम चालू है, मुकर्रम मस्जिद के एरिया में काम चालू है, मेरे घर के बाजू वाला रोड चालू है उधर बाजू में, ये आखिरी काम चालू। मैंने 100% काम किया। काम ऐसा किया कि मैंने गवर्नमेंट से पैसा लाया था। कारपोरेशन कितना फंड देती है? कारपोरेटर को 20 लाख रुपये देती, 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का काम होता। मैंने 8 साल के अंदर 27 करोड़ रुपये के काम किया। 7 करोड़ रुपये का मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना अब्दुल अहद हज़री साहब के नाम से 50 लाख रुपए की लाइब्रेरी जब उनका इंतकाल हुआ था मैंने वादा किया था। तो सारी शहर के अंदर आप लोग चाहते हैं काम हो, मगर हम काम के साथ आप लोगों को एकदम आज ऐलान करना चाहते हैं कि इलेक्शन ईद के बाद जब शहर के अंदर लोग शुरू होगा, कारोबार चालू होगा, उसके पहले अतिक्रमण साफ कर लो। कैरी बैग पे हम पाबंदी लगाने वाले, वो पाबंदी लगेगी शहर के अंदर। पाबंदी जब कैरी बैग पे लगेगी तो सफाई देखो ऑटोमेटिक 50% शहर के अंदर सफाई होने अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, ऐसा ले आके फेंकते, वो डायरेक्ट गटर में जाता। उसके बाद हम सफाई लोग कामगार लोगों को हमने परसों ही हमने ये दिया इंटीमेशन। मुस्तकीम भाई थे, मैं था और शान थी और मेयर थे, डिप्टी मेयर सभी थे, आसिफ साहब थे। हमने कह दिया सफाई कामगार लोगों को दोनों टाइम हमारे को सफाई कामगार दिखना चाहिए। 8 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है, 3 घंटा 2 घंटा ड्यूटी करते और भाग जाते हैं। हम लोग ये बॉडी के अंदर आपको बता देंगे कि काम किसको बोला जाता है। हम लोग ने शहर के इच्छा के मुताबिक हम लोगों ने बॉडी तश्कील दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। वक्त तो नहीं है, कोई वक्त तो रहेगा तो हम बोलेंगे और आप लोगों का कामकाज रहे, ये हम लोग आपके रखवाले हैं। हम आपके काम करने के लिए बैठे हैं। जब भी ज़रूरत पड़े कारपोरेशन में मेयर है, डिप्टी मेयर है, अल्लाह ने चाहा तो 2-4-8 दिन में आप लोगों की दुआ से मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनूंगा। हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस शहर को कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।